बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज का ये सत्संग उन खुशकिस्मत लोगों के लिए है जिन्हें पूर्ण सद्गुरु के चरणों में शरण मिली है और जिन्हें नाम की अनमोल दात प्राप्त हुई है। मेरी संगत से हाथ जोड़कर विनती है कि इस सत्संग को अंत तक जरूर सुने और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। संगत जी, नाम दान लेना कोई मामूली घटना नहीं है। ये तो जन्म जन्मांतरों के भटकने के बाद उस कुल मालिक की अपार दया का प्रमाण है कि उसने हमें अपने निज धाम वापस बुलाने का फैसला किया है। लेकिन जैसे एक बीज को बोने के बाद उसकी सिंचाई और देखभाल जरूरी होती है, वैसे ही नामदान मिलने के बाद एक शिष्य को अपने जीवन में कुछ विशेष नियमों और मर्यादाओं का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। अगर हम नाम ले लें और अपनी जीवन शैली न बदलें तो वो बीज अंकुरित नहीं हो पाएगा। संतों ने हमेशा समझाया है कि नामदान एक लाइसेंस की तरह है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए गाड़ी हमें खुद चलानी पड़ेगी। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम जो एक नामवा प्रेमी को करना चाहिए वो है अमृतवेले का संभालना। अमृतवेला वो समय है जब पूरी दुनिया सो रही होती है और कुदरत की रूहानी शक्तियां चरम पर होती है। उस समय का किया हुआ सिमरन सीधे मालिक के दरबार में कबूल होता है। इस संदर्भ में एक बहुत ही प्यारी साखी याद आती है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि महाराज, मैं नाम दान ले चुका हूं, अब मुझे क्या करना चाहिए जिससे मालिक मुझसे खुश हो जाए। गुरु जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब कोई राजा किसी को अपना सिपाही चुनता है तो वो उसे एक वर्दी और एक हथियार देता है। वर्दी का मतलब है गुरु की मर्यादा और हथियार का मतलब है नाम का सिमरन। अगर सिपाही वर्दी पहनकर हथियार छोड़ दे तो वो जंग हार जाएगा। गुरु जी ने आगे समझाया कि नाम दान मिलने के बाद शिष्य को अपनी कमाई का पूरा हिसाब देना होता है। यहां कमाई का मतलब धन दौलत नहीं, बल्कि वो समय है जो हम मालिक की याद में गुजारते हैं। जो प्रेमी अमृतवेले उठकर 2.5 घंटे का समय अपने सद्गुरु को देते हैं, उनके जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी मालिक अपने हाथ पर ले लेते हैं। संतों का वचन है कि जिस पर गुरु की दया हो जाए उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती, बशर्ते वो गुरु के बताए मार्ग पर अडिग रहे। नाम दान लेने के बाद दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है नियम और परहेज। जो वचन हम नाम दान के समय गुरु के सामने लेते हैं, उन्हें निभाना ही सच्ची गुरु भक्ति है। शाकाहार का पालन करना, नशीली वस्तुओं से दूर रहना और अपनी कमाई को हकलाल की रखना, ये वो बुनियादें हैं जिन पर रूहानियत का महल खड़ा होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि थोड़ा सा झूठ बोलने या किसी का दिल दुखाने से क्या फर्क आता है, लेकिन साध संगत जी, एक नामलेवा के लिए हर गलत काम उसकी रूहानी तरक्की में एक भारी पत्थर के समान है। जब हम किसी की निंदा करते हैं या चुगली करते हैं तो हम अपनी सालों की कमाई को मुफ्त में दूसरे को दान कर देते हैं। संतों ने कहा है कि निंदा करने वाला व्यक्ति तो उसके समान है जो दूसरों की गंदगी साफ कर रहा है। इसलिए एक सच्चे शिष्य को अपनी जुबान पर हमेशा नाम का पहरा रखना चाहिए। अगर जुबान पर नाम होगा तो वहां से किसी के लिए कड़वे बोल नहीं निकलेंगे। साध संगत जी, नाम दान मिलने के बाद हमारा नजरिया बदल जाना चाहिए। हमें हर इंसान के भीतर, यहां तक कि हर जीव जंतु के भीतर भी उसी एक ज्योत के दर्शन होने चाहिए। जब हम ये समझ लेते हैं कि कण कण में मेरा सद्गुरु विराजमान है तो हमारे भीतर से नफरत और ईर्ष्या जड़ से खत्म हो जाती है। संतों का मार्ग प्रेम का मार्ग है। अगर हमारे हृदय में प्रेम नहीं है तो घंटों बैठकर सिमरन करना भी केवल एक शारीरिक कसरत रह जाएगा। एक साखी आती है जिसमें एक पहुंचे हुए फकीर कहते हैं कि अगर तुमने खुदा को पाना है तो खुदा के बंदों से प्यार करना सीखो। एक बार एक प्रेमी सिमरन में बैठा था, लेकिन उसके मन में अपने पड़ोसी के प्रति बहुत गुस्सा था। वो जितनी बार आंखें बंद करता उसे सद्गुरु की जगह उस पड़ोसी का चेहरा नजर आता। तब उसे समझ आया कि जब तक मन की मैल साफ नहीं होगी मालिक का दीदार संभव नहीं है। इसलिए नामवा प्रेमी को हमेशा क्षमा करने का गुण अपनाना चाहिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण काम है संगत। नामदान के बाद
हमें अपनी सोबत का बहुत ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। अगर हम दुनियादारी के लोगों के बीच ज्यादा समय बिताएंगे तो हमारा मन भी दुनिया की भोग विलास की चीजों में खिंचा चला जाएगा। लेकिन यदि हम सत्संगियों और सेवादारों के बीच रहेंगे तो हमारी रूह को हमेशा नई ऊर्जा मिलेगी। सत्संग वो साबुन है जो हमारे मन की मैल को धो देता है। नामदान लेने का मतलब ये नहीं कि अब हमें सत्संग सुनने की जरूरत नहीं रही, बल्कि अब तो सत्संग हमारे लिए एक खुराक बन जाना चाहिए। जैसे शरीर को जिंदा रखने के लिए भोजन चाहिए, वैसे ही रूह को ताजा रखने के लिए सत्संग की वाणी बहुत जरूरी है। जो प्रेमी सत्संग से टूट जाता है वो धीरे धीरे नाम की कमाई से भी दूर होने लगता है। साध संगत जी, एक शिष्य का सबसे बड़ा गहना है उसकी दीनता यानी ह्यूमिलिटी। नामदान मिलने के बाद कभी भी ये अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं अब एक ऊंचा भक्त बन गया हूं। अहंकार तो वो पर्दा है जो मालिक और जीव के बीच सबसे बड़ी दीवार खड़ी करता है। संतों ने हमेशा यही सिखाया है कि मैं कुछ नहीं, सब कुछ तू ही है। जो इंसान जितना झुकता है वो उतना ही भरता जाता है। जैसे ऊंचे पहाड़ों पर पानी नहीं टिकता, वो हमेशा नीचे की गहराई में जमा होता है, वैसे ही गुरु की मेहर भी उसी हृदय में टिकती है जो अभिमान से खाली होता है। नामदान लेने के बाद हमें अपने स्वभाव को कोमल और सहनशील बनाना चाहिए। अगर कोई हमें बुरा भला भी कहे तो हमें उसे मालिक की रजा समझकर चुपचाप सह लेना चाहिए। ये चुप एक दिन बहुत बड़ी रूहानी ताकत बनकर उभरती है। संगत जी, इस रूहानी सफर को और गहराई से समझते हुए हमें उस गुप्त भेद पर गौर करना चाहिए जिसे मन की एकाग्रता कहा जाता है। नामदान मिलने के बाद एक शिष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने चंचल मन को वश में करना होता है। ये मन ही है जो हमें सिमरन के वक्त दुनिया के कोने कोने में ले जाता है। संतों का वचन है कि जिस इंसान ने मन को जीत लिया उसने मानो सारी दुनिया को जीत लिया। लेकिन मन को काबू करने का केवल एक ही तरीका है, नाम की धुन में खो जाना। जब हम गुरु द्वारा दिए गए उन पवित्र शब्दों का बार बार जाप करते हैं तो धीरे धीरे मन की दौड़ कम होने लगती है। एक नामवा प्रेमी को चाहिए कि वो केवल बैठकर ही सिमरन न करे, बल्कि चलते फिरते, काम करते और उठते बैठते भी अपने भीतर उस सिमरन की धारा को बहने दे। जब सिमरन श्वासों में बस जाता है तब जीवन की हर मुश्किल आसान होने लगती है। इस विषय में एक बहुत ही सुंदर साखी आती है जो एक पुराने सेवक की है। वो सेवक दिन भर आश्रम में कुदाल चलाता और मिट्टी ढोता था, लेकिन उसके होंठ हमेशा हिलते रहते थे। एक दिन एक नए जिज्ञासु ने उससे पूछा कि भाई तुम थकते नहीं? सारा दिन इतनी कड़ी मेहनत करते हो और साथ में कुछ बुदबुदाते रहते हो। उस सेवक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, प्यारे मैं मिट्टी ढोता हूं शरीर से, लेकिन मेरी रूह तो उन पवित्र शब्दों का सिमरन कर रही है जो मेरे गुरु ने मुझे बख्शे हैं। सिमरन की वजह से मुझे शरीर की थकान महसूस ही नहीं होती, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरा सद्गुरु खुद मेरा हाथ पकड़कर ये काम करवा रहा है। ये साखी हमें सिखाती है कि नाम दान लेने के बाद हमें अपने काम को कभी भी बोझ नहीं समझना चाहिए। यदि हम हर काम को गुरु की सेवा समझकर करेंगे और साथ में सिमरन जारी रखेंगे तो वो काम भी इबादत बन जाएगा। नामदान के बाद जो एक और प्रमुख जिम्मेदारी एक शिष्य पर आती है वो है आज्ञाकारिता। गुरु के वचनों को बिना किसी तर्क वितर्क के मानना ही एक सच्चे शिष्य की पहचान है। अक्सर हमारा मन अपनी चतुराई दिखाता है और गुरु के वचनों को अपनी सुविधा के अनुसार ढालने की कोशिश करता है, लेकिन संतों का मार्ग बुद्धि का नहीं, विश्वास का मार्ग है। जो प्रेमी गुरु के हुक्म में रहता है उसे कभी किसी दुख का संताप नहीं होता। हुक्म में रहने का अर्थ है जो भी परिस्थिति सामने आए उसे मालिक की मौज समझकर स्वीकार करना। चाहे सुख आए या दुख, प्रेमी का हृदय हमेशा स्थिर रहना चाहिए। अगर हम केवल सुख में गुरु को याद करें और दुख में शिकायत करें तो हमारा प्यार अभी कच्चा है। नाम दान लेने के बाद हमें शुक्राने की आदत डालनी चाहिए। हर हाल में ये कहना कि दाता जो तूने किया वो भला है,
यही रूहानियत की ऊंची चोटी है। साध संगत जी, एक और बहुत जरूरी काम है पराई निंदा का त्याग और अपनी बुराइयों का अवलोकन। नाम दान लेने के बाद हमें दूसरों की कमियां देखना बंद कर देना चाहिए। संत कबीर जी ने बहुत सुंदर कहा है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोय। एक सच्चा नामलेवा हर सुबह और हर शाम अपने मन की अदालत लगाता है। वो देखता है कि आज उसने कितनी बार झूठ बोला, कितनी बार किसी का दिल दुखाया, या कितनी बार वो सिमरन से दूर रहा। जब हम अपनी गलतियों को पहचानने लगते हैं, तभी उनके सुधार का रास्ता खुलता है। दूसरों की निंदा करना मानो अपने सिर पर दूसरों के पापों की गठरी लादने जैसा है। जो इंसान किसी की पीठ पीछे बुराई करता है, वो अपनी रूहानी कमाई को तेजी से गवा देता है। इसलिए एक शिष्य को अपनी जुबान को केवल मालिक की महिमा और नेक वचनों के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण पहलू है सेवा। नाम दान मिलने के बाद सेवा का भाव हमारे भीतर जागृत होना चाहिए। सेवा केवल धन की नहीं होती, सेवा तन और मन की भी होती है। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी दुखी को सांत्वना देना या सत्संग घर में झाड़ू पोछा करना, ये सब सेवा के ही रूप है। लेकिन सेवा करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भीतर कर्तापन का भाव ना आए। ये न लगे कि मैं सेवा कर रहा हूं। असली सेवा वही है जो निस्वार्थ और निष्काम हो। अगर सेवा के बदले में मान सम्मान की इच्छा है, तो वो सेवा नहीं बल्कि एक सौदा है। संतों का कहना है कि सेवा करने से अहंकार गलता है और चित्त शुद्ध होता है। एक नामवा प्रेमी को जहां भी मौका मिले, बिना किसी दिखावे के सेवा में जुड़ जाना चाहिए। साध संगत जी, नामदान के बाद जो जरूरी काम हमें करने चाहिए, उनमें से एक बहुत खास काम है संतोष। दुनिया की भागदौड़ और तृष्णा का कभी अंत नहीं होता। एक चीज मिलती है तो मन दूसरी की चाह करने लगता है, लेकिन गुरु का प्यारा वही है जो उस मालिक की दी हुई दात में संतुष्ट रहे। संतोष का मतलब आलस नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि अपनी पूरी मेहनत करने के बाद जो भी फल मिले, उसे खुशी खुशी स्वीकार करना। जिस हृदय में संतोष होता है, वही नाम का निवास होता है। जो इंसान हमेशा शिकायतें करता रहता है, उसका मन कभी भी सिमरन में एकाग्र नहीं हो सकता। इसलिए नामवा प्रेमी को अपनी जरूरतों को कम करना चाहिए और अपनी सादगी को बढ़ाना चाहिए। सादा जीवन और उच्च विचार ही एक सत्संगी की असली पहचान है। संगत जी, इस रूहानी मार्ग पर चलते हुए हमें यह भी समझना होगा कि नाम दान मिलने के बाद दृढ़ विश्वास और धैर्य का होना कितना आवश्यक है। अक्सर जब हम नाम दान लेते हैं तो हमें लगता है कि अब रातों रात हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी और हमें तुरंत रूहानी नजारे दिखने लगेंगे। लेकिन साध संगत जी, ये मार्ग सब्र का है। जैसे एक किसान बीज बोने के बाद महीनों तक उसका इंतजार करता है, उसे पानी देता है और धूप से बचाता है, तब जाकर वो पौधा फल देता है। ठीक वैसे ही एक नामवा प्रेमी को अपनी साधना में अडिग रहना होता है, चाहे मन कितना भी उचाट क्यों न हो। संतों का कहना है कि मालिक की मेहर की बारिश तो हर वक्त हो रही है, बस हमें अपना विश्वास का पात्र सीधा रखना है। इस विषय में एक बहुत ही सुंदर साखी आती है जो एक गुरुमुख शिष्य और उसके अटूट विश्वास की है। एक बार एक शिष्य अपने सद्गुरु के पास गया और बड़े दुखी मन से बोला, महाराज, मुझे नाम दान लिए कई साल हो गए हैं। मैं रोज अमृत वेले बैठता हूं, सिमरन भी करता हूं, पर मुझे आज तक भीतर कुछ महसूस नहीं हुआ। क्या मुझ पर आपकी दया नहीं हो रही? सद्गुरु ने उसे एक जलती हुई मोमबत्ती दी और कहा, बेटा, इसे लेकर एक अंधेरे कमरे में जाओ और तब तक वहीं बैठे रहना जब तक ये पूरी खत्म न हो जाए। शिष्य कमरे में गया। रोशनी धीरे धीरे कम होती गई, लेकिन वो बैठा रहा। जब मोमबत्ती बिल्कुल खत्म होने वाली थी और आखिरी लौ फड़फड़ा रही थी, तब अचानक उस अंधेरे कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। गुरु जी ने बाद में उसे समझाया, बेटा, तुम सिमरन करते समय केवल अंत का फल देखते हो। वो जो तुम सालों से बैठ रहे थे, वो तुम्हारे कर्मों का पर्दा धीरे धीरे जल रहा था।
जब पर्दा आखिरी सिरे तक जला, तभी तो रोशनी नजर आई। ये साखी हमें सिखाती है कि नामदान के बाद हमें बिना किसी फल की इच्छा के केवल अपनी हाजिरी देनी चाहिए। वो मालिक सब जानता है कि किस वक्त पर्दा हटाना है। साध संगत जी, नामदान के बाद जो एक और प्रमुख काम है, वो है सत्य का आचरण। एक नामवा प्रेमी के लिए सच बोलना केवल एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक रूहानी जरूरत है। झूठ बोलने से हमारे भीतर का प्रकाश धुंधला हो जाता है। जब हम किसी को धोखा देते हैं या छलकपट करते हैं, तो हमारे सिमरण की शक्ति क्षीण होने लगती है। संतों का वचन है कि सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। अगर हम चाहते हैं कि हमारा सिमरण सफल हो, तो हमें अपने व्यवहार में पारदर्शिता लानी होगी। जो इंसान अंदर से कुछ और बाहर से कुछ होता है, उसे नाम का रस कभी प्राप्त नहीं होता। नामदान लेने के बाद हमें अपने चरित्र को इतना उज्जवल बनाना चाहिए कि दुनिया हमें देखकर ये कहे कि ये किसी पूर्ण सद्गुरु का शिष्य है। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण काम है अपनी इंद्रियों पर संयम। नामदान लेने के बाद हमें अपनी आंखों, कानों और जुबान पर कड़ा पहरा बिठाना चाहिए। जो हम देखते हैं और जो हम सुनते हैं, वही हमारे विचारों का निर्माण करता है। अगर हम ऐसी चीजें देखेंगे या सुनेंगे जो दुनियादारी की गंदगी से भरी है, तो सिमरण के समय वही विचार हमारे सामने आएंगे। एक प्रेमी को चाहिए कि वह अपनी आंखों से केवल गुरु का स्वरूप या कुदरत की खूबसूरती देखे, कानों से केवल सत्संग और नाम की महिमा सुने। इंद्रियों का संयम ही वो बांध है जो हमारी रूहानी शक्ति को व्यर्थ बहने से रोकता है। जब ये पांचों इंद्रियां वश में होती है, तभी रूह का केंद्र तीसरे तिल पर टिकना शुरू होता है। साध संगत जी, नामदान के बाद एक और विशेष काम जो हमें करना चाहिए, वो है पवित्र कमाई का 10वां अंश यानी दसवंध निकालना। ये दसवंध केवल पैसों का नहीं, बल्कि अपने समय का भी होता है। अपनी नेक कमाई से कुछ हिस्सा परोपकार और सेवा में लगाना हमारे कर्मों की शुद्धि करता है। लेकिन इससे भी बड़ा दसवंध है अपने 24 घंटों में से कम 2.5 घंटे सिमरन के लिए निकालना। ये समय उस मालिक की अमानत है। जो प्रेमी ईमानदारी से ये समय मालिक को देता है, मालिक उसके बाकी के 21 घंटों की खुद रखवाली करते हैं। नामदान लेने का मतलब ही ये है कि हमने अपना सौदा मालिक से कर लिया है। अब हमें अपने वादे पर खरा उतरना है। सत्संग हमें यही याद दिलाता है कि भक्ति कोई बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि ये जीने की एक कला है। नामदान लेने के बाद हमें संसार में रहते हुए भी संसार से अलिप्त रहना सीखना चाहिए। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी उससे ऊपर रहता है, हमें अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। अपने परिवार का ख्याल रखना है, लेकिन अपने मन की डोर हमेशा उस सद्गुरु के चरणों से बांध कर रखनी है। जब हम हर काम में गुरु को हाजिर नाजिर महसूस करेंगे, तो हमसे कभी कोई गलत काम नहीं होगा। यही एक नामवा प्रेमी की असली कमाई है कि वो हर हाल में, हर पल अपने मालिक की याद में बना रहें। साध संगत जी, इस रूहानी यात्रा को और आगे बढ़ाते हुए हमें उस आंतरिक शुद्धि के रहस्य को समझना होगा, जो नामदान मिलने के बाद एक शिष्य के जीवन का मुख्य आधार बनती है। अक्सर हम बाहर से तो धार्मिक दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे भीतर ईर्ष्या, द्वेष और दूसरों की तरक्की देखकर जलने की भावना बनी रहती है। संतों का मत है कि नामदान लेने के बाद एक प्रेमी को अपने मन के कूड़ेदान को साफ करना चाहिए। जब तक हृदय में दूसरों के प्रति कड़वाहट रहेगी, तब तक नाम का अमृत वहां नहीं टिक पाएगा। एक सच्चा नामवा प्रेमी वही है जो दूसरों की खुशियों में खुश होना सीख ले और जो किसी की तरक्की देखकर मालिक का शुक्र अदा करे कि दाता तूने इसे नवाजा, तेरा शुक्र है। इस विषय में एक बहुत ही बोधगम्य साखी आती है, जो एक पुराने सत्संगी और उसके पड़ोसी की है। वो सत्संगी रोज घंटों सिमरन करता था, लेकिन उसका पड़ोसी जो नामदान नहीं ले चुका था, वो बहुत अमीर और सुखी था। सत्संगी के मन में धीरे धीरे ये मलाल आने लगा कि मैं इतनी भक्ति करता हूं, फिर भी तंगी में हूं, और ये दुनियादार इंसान इतना ऐश कर रहा है। एक दिन उसने अपने सद्गुरु से ये शंका जाहिर की।
गुरुजी उसे एक बाग में ले गए और दो पौधों की ओर इशारा किया। एक पौधा फूलों से लदा था और दूसरा अभी छोटा सा अंकुर था। गुरुजी ने कहा, बेटा, वो फूलों वाला पौधा पिछले साल बोया गया था, वो अपना फल दे रहा है। ये जो छोटा अंकुर है, ये नाम का पौधा है जिसे तुमने अभी बोया है। इसकी जड़ें पाताल तक जा रही है। बाहर फल दिखने में समय लगेगा, पर इसकी उम्र और इसकी ताकत उस मौसमी फूलों वाले पौधे से कहीं ज्यादा है। गुरुजी ने समझाया कि नाम दान मिलने के बाद हमें दुनियावी तुलना बंद कर देनी चाहिए। हमारे पास जो दौलत है वो रूहानी है, जो मरने के बाद भी साथ जाएगी। नाम दान के बाद जो एक और अत्यंत आवश्यक कार्य है वो है वाणी पर नियंत्रण। संतों का वचन है कि शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाव। एक नामवा प्रेमी को अपनी जुबान से कभी भी ऐसी बात नहीं निकालनी चाहिए जिससे किसी का दिल दुखे। कहते हैं कि तलवार का घाव भर जाता है, लेकिन कड़वी जुबान का घाव कभी नहीं भरता। जिस मुख से हम अपने सद्गुरु का नाम लेते हैं, उस मुख से किसी की निंदा या अपशब्द निकालना उस नाम का अपमान करने जैसा है। हमें अपनी वाणी में मिठास और नरमी लानी चाहिए। जब हम किसी से बात करें तो सामने वाले को यह महसूस होना चाहिए कि वह किसी रूहानी शख्सियत के संपर्क में है। मधुर वचन और शीतल स्वभाव ही एक शिष्य की असली पहचान है। साध संगत जी, एक और महत्वपूर्ण काम है अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाना। कुछ लोग नाम दान लेने के बाद ये सोचते हैं कि अब तो बस भक्ति ही करनी है और वे अपने परिवार या नौकरी की अनदेखी करने लगते हैं। लेकिन संत मत हमें भगोड़ा बनना नहीं सिखाता। गृहस्थ जीवन में रहकर अपनी मेहनत की कमाई करते हुए और अपने बच्चों व बुजुर्गों की सेवा करते हुए भक्ति करना ही असली चुनौती और असली बहादुरी है। गुरु कभी खुश नहीं होते अगर हम अपने फर्ज से मुंह मोड़ लें। नामा प्रेमी को चाहिए कि वो दफ्तर में सबसे अच्छा कर्मचारी बने और घर में सबसे जिम्मेदार सदस्य। जब हम अपने सांसारिक कर्तव्यों को गुरु की आज्ञा मानकर निभाते हैं तो वो कर्म भी हमारे लिए बंधन नहीं बनता, बल्कि हमारी रूहानी उन्नति में सहायक होता है। एक और विशेष बिंदु है डर और चिंताओं का त्याग। नाम दान लेने का अर्थ है कि हमने अपनी डोरी उस कुल मालिक के हाथ में सौंप दी है। अब जो होगा उसकी मर्जी से होगा। एक सच्चा प्रेमी कभी भविष्य की चिंता में नहीं दुबला होता और न ही अतीत के पछतावे में जीता है। वो हाल यानी वर्तमान में जीता है और ये विश्वास रखता है कि मेरा सद्गुरु मेरे अंग संग है। जब ये दृढ़ निश्चय हो जाता है कि मेरा रक्षक वो अकाल पुरख है, तो मन से मौत का डर और दुनिया का खौफ निकल जाता है। नाम दान के बाद हमें अपनी निर्भयता को बढ़ाना चाहिए। मुश्किल घड़ी में घबराने के बजाय शांति से बैठकर सिमरन करना चाहिए। सिमरन वो ढाल है जो दुनिया की हर मुसीबत का रुख मोड़ सकती है। साध संगत जी, जो सबसे बड़ी बात है वो है अटूट प्रेम और विरह। नाम दान मिलने के बाद हमारे भीतर उस मालिक से मिलने की एक तड़प हमेशा बनी रहनी चाहिए। जैसे एक मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही एक प्रेमी को अपने सद्गुरु की याद के बिना चैन नहीं आना चाहिए। ये विरह की आग ही हमारे कर्मों के ढेर को जलाकर राख करती है। जब आंखों में याद के आंसू और हृदय में दर्शनों की प्यास होती है तो मालिक खुद ब खुद खिंचे चले आते हैं। नाम दान केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, ये तो रूह का रूह से मिलन है। हमें हर पल ये महसूस करना चाहिए कि हम उस मालिक की निगरानी में हैं और हमें कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे हमारे गुरु का सिर झुके। संगत जी, इस रूहानी मार्ग पर चलते हुए हमें उस आंतरिक अनुशासन को भी समझना होगा जो नाम दान मिलने के बाद एक शिष्य के जीवन का असली आभूषण बनता है। अक्सर हम दुनियादारी के दिखावे में इतने उलझ जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि नाम दान का अर्थ है अपने विकारों का त्याग और दैवीय गुणों को अपनाना। एक नामवा प्रेमी के लिए सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब उसके सामने निंदा करने का या किसी का बुरा करने का अवसर आता है। उस समय यदि वो अपने नाम की लाज रख ले और चुप रहकर क्षमा कर दे तो समझो उसने उस दिन की सबसे बड़ी रूहानी जंग जीत ली। संतों का वचन है कि सहने वाला ही सच्चा शूरवीर है। नाम दान लेने के बाद
हमें अपने भीतर सहन शक्ति का सागर पैदा करना चाहिए, क्योंकि बिना सहनशीलता के प्रेम का पौधा कभी फल नहीं देता। इस संदर्भ में एक बहुत ही मर्मस्पर्शी साखी आती है, जो एक पुराने सेवादार और उसके धैर्य की है। वो सेवादार वर्षों से डेरे में सेवा कर रहा था और बड़े प्रेम से नाम की कमाई करता था। एक दिन किसी अन्य व्यक्ति ने उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया। पूरे आश्रम में उसकी बदनामी होने लगी, लेकिन उस प्रेमी ने एक शब्द भी अपने बचाव में नहीं कहा। वह चुपचाप अपना सिर झुकाकर सिमरन करता रहा और अपनी सेवा जारी रखी। कुछ समय बाद जब असलियत सामने आई और वो व्यक्ति पकड़ा गया जिसने इल्जाम लगाया था, तो सबने उस प्रेमी से पूछा कि भाई, तुमने अपनी सफाई क्यों नहीं दी? तुम इतना अपमान कैसे सह गए? उस प्रेमी ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, मेरे सद्गुरु ने मुझे नामदान देते समय कहा था कि बेटा, अब तुम्हारा अपना कुछ नहीं है, तुम्हारा मान अपमान भी अब मेरा है। जब मैंने अपनी लाज उनके चरणों में सौंप दी तो फिर मैं सफाई देने वाला कौन होता हूं? मुझे पता था कि मेरा रक्षक मेरा मालिक है। ये साखी हमें सिखाती है कि नामदान के बाद हमें लोकलाज और अहंकार से ऊपर उठकर केवल अपने गुरु की प्रसन्नता देखनी चाहिए। नामदान के बाद जो एक और प्रमुख काम है, वो है विचारों की पवित्रता। संतों का मत है कि जैसे विचार वैसा ही जीवन। हम दिन भर जो सोचते हैं वही हमारे सिमरन के समय पर्दे पर आता है। यदि हम दिन भर छलकपट या काम वासना के विचारों में डूबे रहेंगे तो 2.5 घंटे बैठने पर भी मन एकाग्र नहीं होगा। एक नामवा प्रेमी को चाहिए कि वो अपने मन में हमेशा नेक और सकारात्मक विचार रखे। जब भी कोई बुरा विचार मन में आए, तुरंत सिमरन शुरू कर देना चाहिए। सिमरन वह झाड़ू है जो मन के गंदे विचारों को बाहर निकाल फेंकता है। विचारों की शुद्धि ही वो सीढ़ी है जो हमें रूहानी ऊंचाइयों तक ले जाती है। साध संगत जी, एक और अत्यंत आवश्यक कार्य है अपनी संगत और सोहबत का चुनाव। नामदान लेने के बाद हमें उन लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए जो हमेशा निंदा, चुगली या नफरत की बातें करते हैं। ऐसी सोहबत हमारी रूहानी शक्ति को चूस लेती है। इसके विपरीत हमें उन प्रेमियों का साथ ढूंढना चाहिए जो मालिक की याद दिलाएं और सिमरन के प्रति उत्साह बढ़ाएं। संतों ने हमेशा कहा है कि कुसंगत से बचना ही सबसे बड़ी तपस्या है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे भीतर नाम का रस बना रहे, तो हमें अपनी रूह को दुनियावी गंध से बचाकर रखना होगा। सत्संग की घड़ियां और सत्संगी भाइयों का साथ ही वो खाद है जो नाम के पौधे को सींचती है। एक और विशेष बिंदु है मृत्यु का स्मरण। नामदान मिलने के बाद हमें ये सदा याद रखना चाहिए कि ये संसार नश्वर है और हमें एक दिन यहां से कूच करना है। जो इंसान मौत को याद रखता है वो कभी पाप नहीं करता। वो जानता है कि यहां की धन दौलत और रिश्ते यही छूट जाएंगे, केवल नाम की कमाई ही साथ जाएगी। नामवा प्रेमी को अपनी तैयारी हर पल रखनी चाहिए। जैसे एक मुसाफिर अपना बिस्तर बांधकर तैयार रहता है कि कब गाड़ी आ जाए, वैसे ही हमें अपनी रूहानी तैयारी में कमी नहीं छोड़नी चाहिए। हर दिन का सिमरन हमारी उस लंबी यात्रा का टिकट है। जो प्रेमी रोज अभ्यास करता है उसे मौत का डर नहीं सताता, बल्कि उसके लिए तो वो मालिक से मिलन का एक उत्सव बन जाता है। सत्संग हमें यही संदेश देता है कि नामदान मिलना केवल शुरुआत है। असली पुरुषार्थ तो उस मार्ग पर अडिग रहने में है। हमें अपने जीवन के हर छोटे बड़े कार्य को गुरु की मेहर मानकर करना है। जब हम खुद को मालिक के हवाले कर देते हैं तो वो हमारी हर जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेता है। बस जरूरत है तो केवल एक सच्चे और अटूट विश्वास की। नामदान के बाद जो 15 जरूरी काम है, उनमें से सबसे ऊपर है सद्गुरु पर पूर्ण भरोसा। जब यह भरोसा पक्का हो जाता है तो पहाड़ जैसी मुसीबतें भी रुई के फाहे की तरह उड़ जाती है। हमें चाहिए कि हम अपनी आंखों में हमेशा गुरु का स्वरूप और हृदय में उनका नाम बसाकर रखें, ताकि हमारी रूह हमेशा उनके चरणों की शीतलता का अनुभव करती रहे। संगत जी, इस सत्संग की अंतिम कड़ियों में हमें उस परम समर्पण के रहस्य को समझना होगा, जहां पहुंचकर एक शिष्य और सद्गुरु के बीच का पर्दा पूरी तरह उठ जाता है।
संतों का मत है कि नामदान मिलना एक रूहानी सगाई के समान है, जिसे पूर्ण विवाह में बदलने के लिए अटूट वफादारी और प्रेम की आवश्यकता होती है। जो प्रेमी दुनिया की चकाचौंध को ठुकराकर केवल अपने मालिक के चरणों का आसरा लेता है, उसी की रूह को वो दिव्य अनहद नाद सुनाई देता है। नामदान लेने के बाद जो 15वां और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, वो है हर हाल में रजा में राजी रहना। जब हम अपनी इच्छाओं की बलि दे देते हैं और कहते हैं कि दाता जो तेरी मर्जी वही मेरी खुशी, तब मालिक खुद ब खुद हमारे अंग संग हो जाते हैं। एक नामवा प्रेमी के लिए कोई भी दुख नहीं रहता और कोई भी सुख उसे अहंकार में नहीं डालता, क्योंकि वह जानता है कि ये सब उस दयाल पुरुष का खेल है। इस विषय में एक अंतिम और बहुत ही प्रभावशाली साखी आती है, जो एक समर्पित प्रेमी और उसके अंतिम समय की है। वो प्रेमी अनपढ़ था, पर उसने नाम की ऐसी कमाई की थी कि उसके चेहरे से नूर टपकता था। जब उसका अंत समय आया तो यमदूतों की जगह उसे साक्षात अपने सद्गुरु का दिव्य स्वरूप नजर आने लगा। उसके परिवार वाले रो रहे थे, पर वो मुस्कुरा रहा था। उसने अपने बच्चों से कहा, बेटा रोते क्यों हो? देखो, मेरा मालिक मुझे लेने आया है। उन्होंने मुझे नामदान देते समय वादा किया था कि वे मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, और आज उन्होंने अपना वादा निभाया है। कहते हैं कि उस प्रेमी की रूह इतनी शांति और नूर के साथ शरीर छोड़ गई कि देखने वाले दंग रह गए। ये साखी हमें याद दिलाती है कि नामदान के बाद जो मेहनत हम सिमरन में करते हैं, वो कभी जाया नहीं जाती। वो कमाई हमारे साथ उस देश तक जाती है जहां न कोई रिश्ता है और न कोई दौलत। साध संगत जी, आज के इस सत्संग का सार यही है कि नामदान मिलने के बाद अपनी मर्यादाओं को कभी न भूलें, अपने चरित्र को ऊंचा रखें, सिमरन को अपना आधार बनाएं और हर जीव से प्रेम करें। संगत जी, इस गुप्त मार्ग को समझने के लिए सबसे पहले अपने अंदर छिपी प्रवृत्तियों, मन और चेतना को जागृत करना और उन्हें परिष्कृत करना आवश्यक है। ये कोई सतही ज्ञान नहीं है, बल्कि इसमें गहन समझ और सूक्ष्म अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है। जब ये जागृति और परिष्कार अंदर स्थापित हो जाता है, तभी इस मार्ग का रहस्य स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। इस मार्ग को खोलने के कई तरीके और परंपराएं हैं, कुछ सीधे गुरु के मार्गदर्शन से, तो कुछ अन्य आध्यात्मिक साधनों और विधियों से। एक बार साधक इस मार्ग को जान लेता है तो वो स्वाभाविक रूप से इसे अपने भीतर खोलने लगता है और अपनी आंतरिक यात्रा की शुरुआत करता है। संगत जी, ये यात्रा केवल बाहरी साधनों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि ये मन, चेतना और गुरु कृपा के समन्वय से धीरे धीरे उजागर होती है। संगत जी, जब तक ये गुप्त मार्ग हमारे भीतर खुल नहीं जाता, तब तक परमात्मा का अनुभव करने की संभावना जन्म नहीं लेती। यही मार्ग साधक को विभिन्न आध्यात्मिक और वैज्ञानिक अनुभवों की ओर ले जाता है, जो धीरे धीरे आत्ममोक्ष, चेतना और आत्म साक्षात्कार की अवस्था तक पहुंचाते हैं। इस गुप्त मार्ग की यात्रा साधक को अज्ञानता से प्रकाश की ओर और बंधनों से पूर्ण स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाली प्रक्रिया है। संगत जी, इसे समझना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही मार्ग साधक को केवल ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि जीवन के प्रत्येक पहलू में दिव्यता, जागरूकता और आत्मिक शांति का अनुभव कराता है। यही कारण है कि इस गुप्त मार्ग को खोलना और उसे साधना में आत्मसात करना किसी भी आध्यात्मिक यात्रा का मूल मंत्र है। संगत जी, इस गुप्त मार्ग को खोलने के कई तरीके और साधन होते हैं, जो अलग अलग गुरु परंपरा या आध्यात्मिक परंपरा के अनुसार भिन्न भिन्न दिखते हैं। इनमें नाद ध्वनि, साधना, प्राणायाम, मंत्र जाप, ध्यान और मानसिक या शारीरिक अनुशासन जैसी विभिन्न विधियां शामिल हैं। हालांकि इन तरीकों में विविधता है, लेकिन मूल मार्ग और अंतिम लक्ष्य एक ही है, परम वास्तविकता या सतलोक तक पहुंचना। भिन्नता केवल प्रक्रियाओं और नामों में है, न कि मार्ग के उद्देश्य या उसके परिणाम में। संगत जी, ये बताता है कि आध्यात्मिक साधना के अनेक रूप हो सकते हैं, लेकिन जो भी तरीका अपनाया जाए, उसका असली उद्देश्य हमेशा आत्म साक्षात्कार
और परम तत्व का अनुभव करना होता है। संगत जी, केवल वही साधक जो गुरु का शिष्य बनकर नामदान प्राप्त करता है, उस विशेष पद्धति का पालन करके अपनी सूक्ष्म चेतना को जागृत कर सकता है। जैसे जैसे साधक इस मार्ग में प्रगति करता है, ये प्रक्रिया और भी सूक्ष्म और गहन होती जाती है। अंततः यहां तक कि सूक्ष्म अस्तित्व भी लुप्त हो जाता है, जिससे सर्वज्ञता की अवस्था और रूप का विनाश होता है। संगत जी, ये हमें ये सिखाता है कि आध्यात्मिक यात्रा का वास्तविक लक्ष्य केवल बाहरी ज्ञान या कर्म नहीं, बल्कि अपनी चेतना के स्तर को परिष्कृत कर परम तत्व में विलीन होना है। संगत जी, इस गुप्त मार्ग का सूक्ष्म द्वार साधक की प्रगति के साथ धीरे धीरे और भी परिष्कृत होता जाता है। जैसे जैसे साधक आगे बढ़ता है, उसका सूक्ष्म अस्तित्व धीरे धीरे क्षीण होकर अंततः समाप्त हो जाता है। यात्रा के अंतिम लक्ष्य पर पहुंचने पर साधक सर्वज्ञ चेतना प्राप्त करता है और भौतिक रूप का अनुभव समाप्त हो जाता है। ध्यान, प्राणायाम, मंत्र जाप और पूजा अर्चना जैसी विभिन्न आध्यात्मिक साधनाएं इस मार्ग को खोलने के तरीके हैं, लेकिन केवल बाहरी कर्म और रीति रिवाज मन को शुद्ध नहीं कर सकते और न ही मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। संगत जी, वास्तविक गुप्त मार्ग सरल, संक्षिप्त और सहज है, लेकिन इसे अपनाने के लिए सही मार्गदर्शन और अभ्यास में निपुणता आवश्यक है। ये मार्ग मन और चेतना के परिष्कार के द्वारा आत्मिक मुक्ति की ओर ले जाता है। संगत जी, बिना किसी सक्षम गुरु के मार्गदर्शन या उचित तैयारी के ये अंतर्निहित गुप्त मार्ग कठिन, लंबा और अनेक बाधाओं से भरा हो सकता है। साधक की सफलता उसकी तत्परता, समर्पण और दृढ़ निश्चय पर निर्भर करती है। इस गुप्त मार्ग का उद्घाटन शरीर के भीतर एक विशेष बिंदु से होता है, जिसे त्रिकुटी कहा जाता है। ये शरीर के भीतर का एक त्रैती केंद्र है, जो आंतरिक यात्रा का प्रवेश द्वार है। त्रिकुटी को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे भ्रिकुटी, त्रिनेत्र और त्रिगुणी माया। ये सूक्ष्म लोकों और भौतिक शरीर से परे चेतन अवस्थाओं में प्रवेश का मुख्य मार्ग है। संगत जी, यही वो स्थान है जहां से साधक की आंतरिक यात्रा शुरू होती है और धीरे धीरे उसे परम चेतना और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। संगत जी, त्रिकुटी द्वार वो स्थान है जहां से साधक की आंतरिक यात्रा की शुरुआत होती है। जब बाहरी चेतना को भीतर की ओर मोड़कर इस बिंदु पर केंद्रित किया जाता है, तब साधक आंतरिक सूक्ष्म दृष्टियों और अनुभवों का अनुभव करने लगता है। प्रारंभिक साधकों को अक्सर त्रिकुटी में प्रकाश या एक प्रकार की स्पंदनात्मक ऊर्जा दिखाई देती है, जो ध्यान समाप्त होने के बाद भी बनी रहती है। संगत जी, ये संकेत है कि सूक्ष्म द्वार खुलना शुरू हो गया है और ये वास्तविक आध्यात्मिक अनुभव की शुरुआत को दर्शाता है, जो साधक को नए दृष्टिकोण, अंतर्दृष्टि और दिव्य अनुभवों की ओर ले जाता है। संगत जी, आंतरिक गुप्त मार्ग को किसी अन्य बिंदु से खोलना उचित नहीं होता। यद्यपि आंतरिक यात्रा में प्रवेश करने के अन्य तरीके हो सकते हैं, लेकिन त्रिकुटी द्वार सबसे प्रत्यक्ष और मुख्य मार्ग है। साधक में आध्यात्मिक ऊर्जा आमतौर पर मूलाधार चक्र से जागृत होती है और सहस्त्रार चक्र या त्रिकुटी के माध्यम से ऊपर उठती है। गुरु की पद्धति भिन्न हो सकती है, लेकिन सभी विधियां इस केंद्रीय मार्ग पर ही मिलती है। संगत जी, इस मार्ग में प्रगति के लिए गुरु द्वारा बताए गए निर्देशों का ठीक ठीक पालन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसी के माध्यम से साधक सुरक्षित और सही दिशा में अपनी आंतरिक यात्रा को आगे बढ़ा सकता है। संगत जी, गुरु का आसन या आध्यात्मिक अधिकार का स्थान भ्रिकुटी यानी भौहों के बीच के क्षेत्र में होता है, जो सूक्ष्म ऊर्जाओं पर नियंत्रण और शिष्य को अज्ञानता से बाहर निकालने की क्षमता का प्रतीक है। गुरु की बातों और मार्गदर्शन को न मानने से साधक की यात्रा रुकावटों और भ्रमों से भरी हो सकती है। इसलिए संगत जी, सच्चा आध्यात्मिक साधक गुरु के निर्देशों का आदर करता है, क्योंकि यही आदर और पालन ही प्रगति और मोक्ष की कुंजी है। केवल गुरु की दी हुई सही दिशा और अनुशासन के माध्यम से ही साधक अपनी चेतना को परिष्कृत कर आंतरिक मुक्ति की ओर बढ़ सकता है। संगत जी, भ्रिकुटी क्षेत्र वही केंद्र है
जहां से आंतरिक मार्ग का सूक्ष्म द्वार खुलता है, और यही वास्तविक मार्ग है जो अकटित तत्व या सत्य खंड की ओर ले जाता है। कुछ साधक केवल सिद्धियों या सांसारिक क्षमताओं के लिए चक्र जागरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये मार्ग परम वास्तविकता तक पहुंचने वाले मार्ग से भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोग नाभि चक्र को जागृत करके पूर्व जन्मों की स्मृति प्राप्त करने या आत्मा के शरीरांतरण पुनर्जन्म जैसी क्रियाएं करते हैं, लेकिन ये प्रयास जरूरी नहीं कि अंतिम मोक्ष या पूर्ण आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाए। संगत जी, इसलिए असली साधना का लक्ष्य बाहरी शक्तियों या तकनीकों में नहीं, बल्कि भ्रिकुटी के माध्यम से खुलने वाले गुप्त मार्ग द्वारा परम चेतना और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना होना चाहिए। संगत जी, परम तत्व तक पहुंचने वाला मार्ग उन साधनों और अभ्यासों से अलग है जो केवल सिद्धियों या सांसारिक उपलब्धियों के लिए होते हैं। इस मार्ग पर ध्यान देने वाले महापुरुषों और संतों जैसे गुरु गोरखनाथ के अनुभव इसका स्पष्ट उदाहरण है। इनकी साधनाएं सिद्धियों की बजाय अंतिम मुक्ति और आत्म साक्षात्कार पर केंद्रित थी। संगत जी, इस गुप्त मार्ग का एक अहम हिस्सा हमारे भीतर निरंतर गूंजने वाली सूक्ष्म ध्वनि भी है। ये अनहद नाद साधक के भीतर उसके असली स्वरूप को जगाने और आंतरिक यात्रा की शुरुआत करने का आंतरिक संकेत है। यही ध्वनि साधक को भीतर की ओर मोड़ती है और उसे वास्तविक चेतना और परम तत्व तक पहुंचने की दिशा दिखाती है। संगत जी, अनहद नाद और ये गुप्त मार्ग आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों ही साधक को उसकी आंतरिक चेतना को जागृत करने और आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करने की ओर ले जाते हैं। अंततः यही वो मार्ग है जिसके द्वारा साधक अपने भीतर छिपे इस गुप्त द्वार को खोलकर परम वास्तविकता तक पहुंच सकता है। संगत जी, इस मार्ग को अपनाने के लिए गुरु की करुणामय कृपा का आशीर्वाद अत्यंत आवश्यक है, जो साधक को सही दिशा और सुरक्षा प्रदान करता है। यही कारण है कि आंतरिक यात्रा और परम चेतना की ओर बढ़ना केवल गुरु की प्रेरणा और आशीर्वाद से ही संभव होता है। संगत जी, इस पूरी यात्रा का सार यही है कि आंतरिक गुप्त मार्ग को खोलना और परम चेतना तक पहुंचना केवल बाहरी साधनों या ज्ञान से नहीं होता। ये मार्ग साधक के मन, चेतना और गुरु की कृपा के मेल से प्रकट होता है। जैसे जैसे साधक इस मार्ग में प्रगति करता है, भ्रम और मोह धीरे धीरे हटते हैं और भीतर से वास्तविक दिव्यता और प्रकाश प्रकट होता है। संगत जी, यही कारण है कि सच्चा साधक हमेशा गुरु के मार्गदर्शन का पालन करता है, सत्संग करता है और निरंतर साधना करता है, ताकि उसकी आंतरिक यात्रा सफल हो और वो परम तत्व, सतलोक या अंतिम मुक्ति का अनुभव कर सके। यही गुप्त मार्ग और अनहद नाद की दिव्य यात्रा साधक को असली चेतना, स्वतंत्रता और अनंत आनंद की ओर ले जाती है। संगत जी, अगर आपको ये संदेश हृदय को छू गया हो और आपको लगा हो कि इससे आपकी साधना में कुछ स्पष्टता और प्रेरणा मिली है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इस सच्चे मार्ग से जुड़ सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही रूहानी और ज्ञान से भरी बातें आप तक लगातार पहुंचती रहें। अंत में संगत जी, कुछ क्षण के लिए शांत बैठें, आंखों के बीच उस केंद्र पर प्रेम से नाम का सुमिरन करें। सुनना धीरे धीरे भीतर की ओर मुड़ने दें और सरलता, विनम्रता और शुक्राने के साथ इस यात्रा को आगे बढ़ने दें। आपका ये समय, आपका विश्वास और आपकी उपस्थिति अत्यंत मूल्यवान है। यही अरदास है कि आपका मार्ग सदा प्रकाश में रहे, मन हल्का और शांत बना रहे और गुरु की कृपा हर पल आपके साथ बनी रहे। राधा स्वामी जी।